आज हम लोग एक बैठक किए बोकारो पुलिस सदन में। मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव निजाम अंसारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में हम लोगों ने जो हमारे सेकुलर मिजाज के लोग हैं उनकी हम लोगों ने एक बैठक की और जो ज्वलंत मुद्दा है शहरों इस शहर का, इस जिले का, उन मुद्दों पे हम लोगों ने बात किया कि जो विस्थापितों की समस्या है या जो यहाँ का स्थानीय नियोजन का जो मसला है, ठीक है ना, जो उच्च शिक्षा का में जो पूरी तरह से गैप है, ये एक हब बन सकता था उच्च शिक्षा केंद्र, वहाँ जो गैप है उसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया। और बीजीएच का जो लगातार जो खस्ता हालत हो रही है और जो हमारे बीएसएल के स्कूल जो लगातार बंद हो रहे हैं, और इस पे जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको देखना था, जो हमारे माननीय सांसद हैं, उनकी जो उदासीनता है और उनका जो नकारात्मक रवैया है, उससे बोकारो की जनता बहुत ही निराश है और बहुत ही दुखी है। इस पर काम होना चाहिए था। बोकारो 10+2 तक के लिए एजुकेशन हब है, लेकिन इसके ऊपर की शिक्षा जो मेडिकल इंजीनियरिंग है या और पीएचडी वगैरह की जो पढ़ाई होनी चाहिए था या यूनिवर्सिटी बोकारो में खुलना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं हो पाया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप जब गौर करेंगे तो बोकारो की अर्थव्यवस्था भी दिनों दिन जो है ना बहुत ही जो है वो गंभीर होती जा रही है। हमारा जो बालीडी की जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ फैक्ट्रियां तकरीबन 250 के आसपास है, लेकिन उसमें से मुश्किल से 25-30 ही रन कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से उदासीनता का शिकार है। जो बोकारो औद्योगिक बोकारो स्टील प्लांट का जो विस्तारीकरण था, मॉडर्नाइजेशन का काम होना था, वो ये हो रहा है कि यहाँ से उठ करके किसी और प्लांट को चला गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इनके जिनके लिए उन्हें चुना गया, उनकी उदासीनता, उनकी नकारात्मक रवैया के कारण जो है ये बातें हो रही है। और निश्चित रूप से इससे पूरी जो है जनता, बोकारो के लोग काफी दुखी हैं। न विस्थापितों की समस्या के समाधान के लिए पहल हो रहा है, न एडुकेशन पे काम हो रहा है, न बोकारो जनरल अस्पताल जो आसपास के जिलों के लिए एक बड़ा अस्पताल था और आज वो जो है वो खुद बीमार है। आज वहाँ प्रॉपर ढंग से वहाँ चिकित्सक की कमी है, इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, मेन पावर की कमी है, टेक्नीशियंस की कमी है। और इसको देखने वाला जो है, जिनको देखना था, वो जो है चादर तान के सोए हुए हैं। वो बड़बोलापन कर रहे हैं, वो अनर्गल बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन इश्यूज पे काम नहीं कर रहे हैं, जिससे जनता में काफी उदासी है, जनता में काफी मायूसी है। तो निश्चित रूप से आज हम लोग सभी सेकुलर मिजाज के लोग जो थे वो हम लोगों ने बैठा और हम इन मुद्दों पे जो है निश्चित रूप से आगे एक स्ट्रेटेजी बना करके उस पर पहल करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारा शहर का विकास हो, इस शहर में जो हो गंगा जमनी जो तहजीब है वो जो है वो मजबूत हो और आपसी सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत हो और एजुकेशन मेडिकल के क्षेत्र में काम हो, और ताकि यहाँ का जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो बूम करे। अगर हमारा औद्योगिक क्षेत्र जो है बियाडा की सभी फैक्ट्रियां चालू हो जाए और प्लांट हमारी फैक्ट्रियों का ही सामान परचेज करे। अभी क्या हो रहा है कि वो बाहर से परचेज कर रहे हैं, वो नोएडा से, हरियाणा से, पंजाब से, इधर उधर से, महाराष्ट्र से वो उसका इंस्ट्रूमेंट परचेज कर रहा है। तो भाई आप हमारा क्यों नहीं इंस्ट्रूमेंट परचेज करेंगे? जो नट बोल्ट है या जो पहले जो जिस ढंग से हुआ करता था, वो ऑर्डर अभी बाहर जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये देखने का काम जो है हमारे जनप्रतिनिधि का, जो केंद्र में हमारी सरकार है, ठीक है, जो हमारे सांसद हैं, उनका देखना काम है। लेकिन वो इस पर बिल्कुल निराश है, वो उस पर इनका कहीं ध्यान ही नहीं है। वो चूंकि विजन लेस, उनका पूरा सारा कुछ उनका प्रोग्राम जो है ना वो विजन लेस चल रहा है और अनर्गल बातें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को हम लोग रेस करेंगे और इस पर हम जनता को एकजुट करेंगे। जो जिस ढंग से यहाँ प्लान बोकारो स्टील प्लांट में जो है वो अस्थायी नौकरियां नहीं हो रही है, और ये सबसे बड़ी बात हो रही है कि आज लगातार बोकारो स्टील प्लांट पे लगातार जो है वो एक्सीडेंट हो रहा, तो एक्सीडेंट हो रहा, तो ये दुर्घटना का प्लांट बन गया बेटा, दुर्घटना का प्लांट बन गया। तो इसको कहीं ना कहीं देखने की जरूरत थी और ये विस्तारीकरण होना था। विस्थापितों का जो नियोजन का मसला उस पर गौर करने की जरूरत थी, ठीक है ना। और हमारा ये मांग है कि जो प्लांट के अंदर या जो बाहर जो ठेकेदारी हो रही है, उस ठेकेदारी में भी विस्थापितों को जो है 50% जो है वो आरक्षण दिया जाए, उनको दिया जाए। जो आप यहाँ प्लॉट आवंटन कर रहे हैं 4 में या और भी चीजों का, जो मॉल है या दिगर चीजें हैं या आपने सिनेमा हॉल, ये तमाम चीजें आपने बना रखा है या शोरूम आपने बना रखा है,
तो वो उसमें विस्थापितों के परसेंटेज कितना है और क्यों नहीं है, तो उसको आप क्यों नहीं देख रहे हैं? सांसद उस बात पर क्यों नहीं पहल कर रहे हैं? केंद्र सरकार उस पर क्यों नहीं पहल कर रही है? ये हमारा जो 10 मिलियन टन प्रोडक्शन होना था प्लांट का, वो क्यों हैम्पर हो गया, क्यों नहीं हो रहा? और ये अफसोस की बात है कि जो प्लांट में जो परमानेंट नेचर का जो जॉब है, वो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट ये मजदूरों से कराया जा रहा है, ठीक है ना? तो इससे लगातार घटनाएं हो रही, दुर्घटनाएं हो रही। प्लांट में जो घटना हो रही है उसमें आप जिम्मेवार किसको मान रहे हैं? निश्चित कुछ टेक्निकल लोगों की कमी हो गई है, अनुभव की कमी हो गई है कि माने क्या? देखिए, निश्चित रूप से बीएसएल मैनेजमेंट जो है ना, जबरन जो है मजदूरों की हत्या करवा रहा है। जिस चीज के लिए एक्सपर्ट की जरूरत है, जिस चीज के लिए टेक्नीशियन की जरूरत है, वहां आप एक लेमैन लेबर से जो है उस काम को जबरन आप लेना प्रयास करना, चूंकि आप उसको पेमेंट 10-12 हजार रुपए देना है, आपका अस्थाई ये होगा तो सारी चीजें होंगी। तो जो इसी चीज को तो हम कहना चाह रहे हैं ना, इस चीज को धीरे धीरे पब्लिक समझ रही है। हमारा ये कहना है कि आप पूरे बोकारो पे नजर दौड़ा लीजिए, जो भी है, बोकारो स्टील प्लांट हो, या यहाँ पे गरगा डैम है, या आपका तेनूघाट डैम है, या बीटीपीएस है, या टीटीपीएस है, या गोमिया एक्सक्लूसिव है, आईएल है, ठीक है ना, या सीसीएल है, या बीसीसीएल है, ये तमाम चीजें जो सार्वजनिक उपक्रम है, वो किसकी देन है? और आज ये जो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बेहतर हुआ है, चाहे वो यहाँ के स्थानीय हो या जो बाहर से आकर के यहाँ काम कर रहे हैं, वो किसकी वजह से हुआ? निश्चित रूप से ये कांग्रेस की देन है। तो हमारा ये कहना कि आप क्यों नहीं पीएसयू लगा रहे हैं? अरे आप नहीं लगा सकते तो जो बना हुआ उसकी तो संरक्षण कर लीजिए, उसको तो बचा लीजिए, उसको क्यों बर्बाद आप कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा खड़ा है, उसको सिर्फ बेहतर ढंग से परफॉर्म करने के लिए जरूरत है, लेकिन आप में विल पावर ही नहीं है, आप में जो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, तो आप अपना निजी काम में लगे हुए हैं। आज के बैठक से सीधा संदेश आप किसको देना चाह रहे हैं? देखिए, हम सीधा संदेश ये देना चाह रहे हैं कि हम लोग काफी इस बात से दुखी हैं और मायूस है। पूरी हम लोग नहीं, कांग्रेस के लोग नहीं, बल्कि पूरी बोकारो की जनता इस बात से मायूस है कि बोकारो का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था केंद्र सरकार के स्तर पर, वो बातें यहाँ पे नहीं दिख रही है। ये एक पीएसयू होने के, पब्लिक सेक्टर यूनिट होने के बावजूद जो बातें यहाँ होनी चाहिए, आप एक कॉन्सेप्ट को देखिए, जो कांग्रेस का कॉन्सेप्ट था, कांग्रेस ने यहाँ पीएसयू भी दिया, कांग्रेस ने यहाँ बीजीएच भी दिया, कांग्रेस ने यहाँ सेंट्रल स्कूल भी दिया, बीएसएल स्कूल भी दिए, ताकि लोग बच्चों माने लोगों की शिक्षा भी मिले, बेहतर हेल्थ भी हो, अच्छी सड़कें भी हो, ड्रेनेज सिस्टम जो है बोकारो का वो पूरे माने हिंदुस्तान में काबिल तारीफ है। तो ये सारी चीजें जो है वो कांग्रेस की देन है, लेकिन उसको भी भाजपा जो है संरक्षित नहीं रख पा रही है, उस पर उसको आगे बढ़ाने का काम तो छोड़ दिए। अब तक भैया सांसद के किन कामों से आप लोग खफा है, नाराज हैं? उनको कहाँ लगा कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, कहाँ लगा कि वो मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं? अच्छा, ऐसा है ना जी कि वो क्या कर रहे हैं पब्लिक सब देख रही है, वो कर ही नहीं रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ अपने निजी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो भी बात बोल रहे हैं वो अनर्गल टाइप से बात कर रहे हैं, उनके पास कोई विजन ही नहीं है, उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि हमको इस रो में चलना है और इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, और प्लांट का हमको ऐसे करना है, यहाँ एजुकेशन हब ऐसे बनेगा, या इन चीजों का हम विकास करें, यहाँ यूनिवर्सिटी हम ले आए, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दें। जब यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज होता है और उच्च स्तर की यहाँ पढ़ाई होती है, पीएचडी वगैरह के और एमए वगैरह की अच्छी पढ़ाई होती है, और यहाँ माने आईएसएम होता, आईआईटी होता, ठीक है ना, इस तरह की संस्थाएं जब यहाँ खुलती है ना, तो पूरे बोकारो का बूम करता व्यवसाय, बाजार हर लोगों का बूम करता, चाहे वो वाहन चालक होते या चाहे वो सब्जी बेचने वाला, हर किसी को। जी।